गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर मन चाहे तो बुरा इंसान भी एक सच्चा और अच्छा इंसान बन सकता है, और वो भी सच्चे सतगुरु की संगत में। आज ऐसी ही साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ कि किस तरह से एक सतगुरु के चरणों में जाके एक चोर की नैया पार हो गई। तो आइए गुरु प्यारे साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जो हमें बताएगी कि सद्व्यवहार का क्या जादू होता है। किसी गांव में एक चोर रहता था। एक बार उसे कई दिनों तक चोरी करने का मौका नहीं मिला, जिससे उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। अब मरता क्या ना करता। वो रात के लगभग 12 बजे गांव के बाहर बनी एक साधु की कुटिया में घुस गया। वो जानता था कि साधु बहुत त्यागी है, अपने पास कुछ नहीं रखते। फिर भी उसने सोचा कि खाने पीने को ही कुछ मिल जाए तो कम से कम एक दिन का गुजारा चल जाएगा। जब चोर कुटिया में घुस रहा था तो अचानक से उसी समय वो साधु बाबा ध्यान से उठकर लघु शंका के लिए बाहर निकले। चोर से उनका सामना हो गया। साधु उसे देखकर पहचान गए, क्योंकि पहले कई बार उसको देखा हुआ था। पर साधु बाबा ये नहीं जानते थे कि वो चोर है। उन्हें बहुत हैरानी हुई कि आधी रात को वो यहाँ क्यों आया है। साधु ने बड़े प्यार से पूछा कि बेटा, आधी रात को क्या तकलीफ हुई है तुम्हें, कुछ काम है क्या? चोर बोला, महाराज मैं दिन भर का भूखा हूँ। साधु बोले, ठीक है आ जाओ, मैंने शाम को धूनी में कुछ शकरकंद डाल दिए थे, वो अब भून गए होंगे, निकाल देता हूँ, तुम्हारा पेट भर जाएगा। शाम को आ गए होते तो जो था हम दोनों मिल बांट कर खा लेते। पेट का क्या है बेटा, अगर मन में संतोष हो तो जितना मिले उसमें इंसान खुश रह सकता है। यही तो लाभ होता है संतोष का। साधु बाबा ने दीपक जलाया, चोर को बैठने के लिए आसन दिया, पानी दिया और एक पत्ते पर भुने हुए शकरकंद रख दिए। फिर पास में बैठकर उसे इस तरह खिलाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खिलाती है। साधु बाबा के सद्व्यवहार से चोर निहाल हो गया। सोचने लगा, एक मैं हूँ और एक ये बाबा हैं। मैं चोरी करने आया और ये इतने प्यार से खिला रहे हैं। इंसान मैं भी हूँ और ये भी है। ये भी किसी ने सच कहा है कि आदमी आदमी में फ़र्क होता है, कोई हीरा तो कोई कंकड़। मैं तो इनके सामने कंकड़ से भी बदतर हूँ। इंसान में बुरी के साथ भली आदतें भी रहती हैं जो समय पाकर जाग जाती हैं। जैसे सही खाद पानी पाकर बीज पनप जाता है, वैसे ही संत का संग पाकर इंसान की जो अच्छी खूबियाँ होती हैं वो लहलहा उठती हैं। चोर के मन के सारे कुसंस्कार हवा में हो गए। कुसंस्कार मतलब बुरे संस्कार। उसे संत के दर्शन और जो उनके साथ का जो अमृत था उसका लाभ मिला। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उन साधु बाबा के आधे घंटे के समागम से चोर के कितने ही मलिन बुरे संस्कार नष्ट हो गए। साधु के सामने अपना अपराध कबूल करने को उनका मन उतावला होता जा रहा था चोर का। फिर उसे लगा कि साधु बाबा को पता चलेगा कि मैं चोरी करने की नीयत से आया था, तो उनकी नज़र मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। क्या सोचेंगे बाबा कि कैसा बुरा इंसान है जो मेरे जैसे संत के यहाँ पे चोरी करने आया था। फिर उसने सोचा, साधु बाबा जो भी सोचें, मैं तो इनके सामने अपनी गलती स्वीकार करूँगा और मैं प्रायश्चित करूँगा। इतने दयालु बाबा हैं, ये मेरा अपराध क्षमा कर देंगे।
संत के सामने प्रायश्चित करने से सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं। उसका खाना जैसे ही पूरा हुआ, उसने बाबा से कहा, जैसे ही वो कुछ कहने वाला था बाबा से, तो साधु बाबा ने कहा कि बेटा अब इतनी रात में कहाँ जाओगे, मेरे पास एक चटाई है, इसे ले लो और आराम से यहाँ सो जाओ, सुबह चले जाना। नेकी की मार से चोर दबा जा रहा था। वो साधु के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। साधु समझ न सके कि क्या हुआ। साधु ने उसे प्यार से उठाया, प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ। रोते रोते चोर का गला रुंध गया। उसने बड़ी कठिनाई से अपने आप को संभाल कर रखा और कहा, बाबा मैं बहुत अपराधी हूँ। साधु बाबू बोले, बेटा भगवान तो सबके अपराध माफ़ करने वाले हैं, उनकी शरण में जाने से तो वो बड़े से बड़ा अपराध क्षमा कर देंगे, तो उनकी शरण में जाना। चोर कहता, महाराज मेरे जैसे पापी का उद्धार नहीं हो सकता। साधु बोले, अरे पगले, भगवान ने कहा है अगर कोई बहुत दुराचारी भी इंसान है, अगर सच्चे मन से मेरा भक्त होकर मुझे मेरा सुमिरन करता है तो वो साधु ही मानने के बराबर है। चोर बोला, नहीं महाराज, मैंने बड़ी चोरियां की हैं, आज भी मैं भूख से पागल होकर आपके पास चोरी करने आया था, लेकिन आपके सद्व्यवहार ने तो मेरा जीवन ही पलट दिया। आज मैं आपके सामने कसम खाता हूँ कि आगे कभी चोरी नहीं करूँगा, किसी जीव को सताऊँगा नहीं। आप मुझे अपनी शरण में लेकर अपना शिष्य बना लो। साधु के प्यार के जादू ने चोर को साधु बना दिया। उसने अपना पूरा जीवन उन साधु के चरणों में सदा के समर्पित करके अमूल्य इंसान के जीवन को अनमोल से अनमोल परमात्मा को पाने के रास्ते लगा दिया। गुरु प्यारे साध संगत जी, महापुरुषों की सीख है कि आप सबसे अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि सुखी जीवन के लिए विशुद्ध निस्वार्थ प्रेम ही असली खुराक है। यानी कि सुखी जीवन क्या खुराक मांगता है, जहाँ पर कोई बुराई ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, बस यही सुखी जीवन की खुराक है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, बिना किसी बोझ के तले दबे रहना चाहते हैं, परमपिता परमात्मा को चाहते हैं कि हम उनको पा लें, तो हमें अपने मन के विचारों को साफ रखना होगा और हमेशा अच्छे कर्म करने होंगे, अच्छे विचार अपने दिमाग में रखने होंगे। जब ये चीज़ें हमारे दिमाग में और दिल में रहेंगी तो कभी भी हम बुरे रास्ते पर नहीं भटकेंगे, और जहाँ बुराई नहीं होती वो रास्ता सीधा सीधा भगवान के पास तक जाता है। वो कभी हमें भटकाता नहीं है, ना भवसागर में डोलने देता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।